हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी तीनों का वेक्टर कैसे किया जाता है। इसके दो मेथड होते हैं। अगर आपको ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होते, ये आप याद रखिएगा। पहली बात तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और या तो आप पहले बी को सी से क्रॉस करके डिटरमिनेंट लगा देना, फिर जो आंसर आएगा उसको ए से क्रॉस कर देना, या तो ये मेथड है, या इसका इन्होंने डॉट में फॉर्मूला बनाया है बहुत इजी तरीके से, ए डॉट सी बी डॉट माइनस ए डॉट बी सी। तो ये इन्होंने फॉर्मूला बनाया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले ए के साथ सी ले लो, फिर माइनस में ए के साथ बी ले लो, ठीक है, बाहर जो बचेगा वो आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही है, पहले ए के साथ सी ले लो, फिर बी के साथ सी ले लो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है डॉट, वैसे सिंपल भी तरीके से भी आप कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपके याद है, तीन जनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताओ, तो क्या होएगा, पहले ए के साथ सी आ जाएगा, ए डॉट सी। इसमें आप ध्यान रखिएगा, पहले सी आता है, ठीक है, पहले तीसरे वाला पार्ट आता है, फिर दूसरे वाला पार्ट आता है। इसमें भी पहले तीसरे वाला पार्ट आएगा, फिर दूसरे वाला पार्ट आएगा। ब्रैकेट बाद में हो तो ब्रैकेट से लेने हैं, ब्रैकेट पहले हो तो बाद वाला लेना है, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला आपको याद करना है, जैसे मर्जी याद कर लेना, या ऐसे कर लो 1 2 3 है तो इसका होता है 1 3 2 माइनस 1 2 3, ठीक है, यानी ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी। इसका भी 1 3 2 माइनस 2 1 3 2 3 1, ऐसे याद कर लेना। जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो, वैसे आप याद कर लेना, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, पहला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको फाइंड करके दिखाना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले अपने क्या निकालेंगे, पहले अपने देखो, ये इसने सीधा कर रखा है, आप सीधा कर ऐसे कर लेना, ए डॉट सी पहले होता है, ए डॉट सी पहले ए डॉट सी निकालो, क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 आई कैप डॉट आई कैप माइनस का 3, फिर माइनस जे प्लस जे माइनस 1, फिर प्लस के प्लस 3 के प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल तो आ गया माइनस 1। ए डॉट सी आ गया, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी डॉट बार बी माइनस ए डॉट बी और बार होता है सी। पहले मैंने निकाल लिया ए डॉट सी, ए डॉट सी आ गया माइनस 1, माइनस 1 को इससे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो, ये इसको सोल्व करने पे आ गया माइनस 1, इसको कर दिया बी से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, साइन चेंज हो गए। अब करना है ए डॉट बी, ये होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। अब ए को बी से करो, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -1, 3 से 3 कैंसिल, ये भी 1 आ रहा है क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। इसको ब्रैकेट में लिख देना, ये भी -1 आ रहा है तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। -1 आ रहा है बट बार माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, बहुत ईजी सा है, माइनस आई -2i -3j प्लस जे -2j के प्लस 3 के क्या आ जाएगा 4k। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट ये ए डॉट सी है बी, फिर ये ए डॉट बी है सी। पहले देखो ए डॉट सी निकालो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 -2, फिर 1 × 1 1,
फिर -3 प्लस -4 प्लस का 12, बी वैसे का वैसे। फिर ए डॉट बी करो, 2 1 जा 2, -2 1 जा -2, -3 1 जा -3, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और ये क्या आएगा, 12 और 1 13 में से 2 क्या 9 9 11 को इन सारों से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया। ये माइनस माइनस +3 को इन सारों से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया। अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, आपको प्रूफ करके दिखाना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैंने शुरू में बताया था ये इक्वल नहीं होते, इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। दोनों को सोल्व करके देखना, नॉट इक्वल आएगा। ए बी सी आपको दे रखे हैं, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा कर। चलो एक मैं करा देता हूँ। पहले निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो अभी पहले क्वेश्चन में किया है। पहले आएगा ए डॉट सी, ए को सी से कर दो, तो 2 × -2 -2, 5 × -2 -10, -3 × -7 × -3 -20 प्लस 21। तो 21 में से 12 हो गया, 9 आ जाएगा। 9 को करना है बी से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। अब करेंगे ए डॉट सी, ए डॉट सी हो गया। अब करेंगे ए डॉट बी, तो -6 प्लस का 20 माइनस का 7, तो ये आ जाएगा 7 को इन सारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया ए LHS पार्ट। RHS पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट सी डॉट बी तो होता ही है, ठीक है, माइनस 3 2 3 1 बी डॉट सी ए आ जाता है, बस ये फ़र्क है। तो ये आप निकाल के देखिएगा, और ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। बस सारी एक्सरसाइज शुरू के 4 क्वेश्चन में वही करना है, बाकी सारी एक्सरसाइज सेम है, तो ये आप ट्राई करके देखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई करो ये फॉर्मूला भी ये इसके इक्वल ही होता है। अब ये आपका प्रूफ भी हो जाएगा। LHS पार्ट तो अपने करेंगे डिटर्मिनेंट के तरीके से, और ये फॉर्मूला अपने शुरू में करते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। पहले बी क्रॉस सी निकालने हैं, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी क्रॉस सी का मतलब आई जे के वैसे का वैसे, पहले बी के कोफिशिएंट लिख दिए, फिर सी के लिख दिए। अब इसको सोल्व करना आपको आता ही है। आई कैप को छोड़ा, -1 1 जा 1, -3 1 जा 3, माइनस जे कैप को छोड़ा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 1, फिर के कैप को छोड़ा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1, ये 3 है, सॉरी 2 3 जा 6। तो ये आ गया देखो, माइनस का 2 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप। तो ये अपने पास आ गया ए बी क्रॉस सी। क्या आ गया, बी क्रॉस सी। अब ए के साथ करेंगे इसको, तो बी क्रॉस सी के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे यहाँ पे, ए के लिखे जाएंगे यहाँ पे, और आई जे के वैसे के वैसे। इसको सोल्व कर लीजिए। आई को छोड़ा, 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 7 और 6 हो गया 13। फिर माइनस जे कैप को छोड़ा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 7 1 जा 7, माइनस माइनस 2 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा, बट मीट में माइनस होता है तो माइनस का 3। फिर इसको छोड़ा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 माइनस माइनस प्लस 2 5। तो ये आ गया अपने पास LHS पार्ट। क्या आ गया अपने पास, LHS पार्ट। अब अपने निकालने जा रहे हैं इसका RHS पार्ट। तो RHS पार्ट में पहले मैंने बताया था फॉर्मूले में क्या होता है, ए डॉट सी, यानी ए को पहले सी से कर दो। ए डॉट सी क्या आएगा बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, प्लस 2 1 जा 2, तो 6 आएगा। ये देखो ये 6 आ गया, इंटू ए डॉट सी डॉट बी और ए डॉट बी डॉट सी। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो LHS और RHS आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। बस कुछ भी नहीं है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ठीक है। और अगर ब्रैकेट शुरू वाले पे हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है ए डॉट सी बी, तो आएगा ही आएगा, बस बी डॉट सी ए आ जाएगा अब,
ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज है, मतलब ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी है तो सेम, शुरू वाले स्टेप तो वैसे का वैसे ही है, और ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं बस सारे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आप करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा पार्ट आपको खुद करके दिखाना है। तीसरा देखो ये वाला, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, के क्रॉस ए क्रॉस के, इसका जो आंसर आएगा वो 2A वेक्टर आएगा। देखो कैसे, पहले अपनों ने लेट कर ली, इसको सोल्व कर लो, ए लेट कर लेना पहले, ठीक है। A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। अब बात सुनो, देखो आई क्रॉस ए क्रॉस आई, इसकी आइडेंटिटी लगा दो ए क्रॉस बी क्रॉस सी फॉर्मूले से। क्या होता है ए डॉट सी, यानी आई डॉट आई, बार होता है बी माइनस, फिर होता है ए डॉट बी, बार होता है सी। इतना समझ आ गया? फॉर्मूला लगा दिया बस, जैसे आपको याद है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, ए डॉट सी बी, फिर ए डॉट बी सी, सिमिलरली इसका भी, सिमिलरली इसका भी। तो तीनों की आइडेंटिटी अपने लगा चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों की आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है 1, 1 को किया ए से मल्टीप्लाई तो ए आ गया। आई डॉट ए क्या होता है, ए मैंने बताया था A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। तो आई डॉट आई 1 होता है ओनली, तो ये आ जाएगा A1, ये आ गया आई डॉट ए आ गया A1 और साथ में है आई कैप, तो ये बन जाएगा A1 आई कैप, ठीक है। जे डॉट J1 होता है तो 1 इंटू ए वैक्टर क्या आ जाएगा ए वैक्टर, जे डॉट ए A2 होता है, A2 के साथ J है तो आ जाएगा A2 जे। के डॉट K1 होता है 1 इंटू ए वैक्टर हो जाएगा ए वैक्टर, और के डॉट ए क्या होता है A3, A3 के साथ आ गया के कैप तो आ गया A3 के कैप, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर और ए वेक्टर कितने बन जाएंगे, 3A वेक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 3A वेक्टर बन जाएंगे। और ये A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, माइनस कॉमन लूँ तो आप ये देखो ए वेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, ए वेक्टर बन रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके ए वेक्टर आप उन्होंने जो शुरू में लेट किया था वो क्या था, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो 3A वेक्टर में से ए वेक्टर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2A वेक्टर, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए बी सी अगर को प्लेनर है तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी को प्लेनर होंगे। को प्लेनर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, को प्लेनर अगर होता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है या क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो ये देखो तीनों को प्लेनर है, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए 0 आएगा। अपने को प्रूव करना है ए बी सी को प्लेनर है, यानी ये अपने को 0 लेके आना है, तो अभी ले आएंगे। देखो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो पहले इसकी आइडेंटिटी होती है ए, ये पूरा ए है, ये बी है, ये सी है। क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होती है आइडेंटिटी ए डॉट बी क्रॉस सी। अब चार जनों का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैंने पी लेट कर लिया, क्योंकि 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को पता है, आइडेंटिटी पता है। तो पी लेट करने के बाद बाकी क्या बचा, पी लेट करने के बाद बाकी क्या बचा सी क्रॉस टी। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसको पी लेट कर लिया। अब 3 क्रॉस का आपको आइडेंटिटी पता है तो लगा दो पी डॉट सी, पी क्रॉस सी क्रॉस ए का क्या होता है पी डॉट ए सी और पी डॉट सी ए, यही लगेगी 1 3 2 माइनस 1 2 3, ये आइडेंटिटी लगा दी अपनों ने 3 क्रॉस वाली। अब P की वैल्यू जो लेट की थी वो रख दो, B क्रॉस सी यहाँ पे भी रख दो, B क्रॉस सी यहाँ A है, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये बन गया क्या, BCA बन गया, क्योंकि अगर किसी के साथ डॉट हो और अंदर क्रॉस हो, ठीक है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता।
इसलिए इसको ए बी सी लिख सकते हैं। अगर ए बाद में आ रहा है तो इसको बी सी ए लिख देंगे बस। तो ये बन जाएगा बी सी ए, बाहर आ गया सी। ये बन जाएगा बी सी सी, बाहर आ गया ए। ये हो जाएगा 0, क्योंकि दो अगर सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, क्योंकि बी डॉट सी क्रॉस सी हो जाता है ये। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो ये आ गया अपने पास ए क्रॉस बी, और ये बी सी ए और ये सी। अब सी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाहर कांस्टेंट में पड़ा है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी बी सी ए, और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ये रेगुलर में है इसलिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ए बी सी इजिकल टू क्या आ गया, 0। इट मीन ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। अब इसने ना इफ़ पूछा है, इफ़ एंड इफ़, डबल आई एफ लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इसका उल्टा भी आपको खुद करके दिखाना है। मतलब ये अब 0 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, इसको उल्टा लेते चला बस। ठीक है, तो वो भी आपका कोप्लेनर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी इसमें आ चुका है, इन दोनों का प्रोडक्ट इससे करने पे ये आएगा। ये अभी आ चुका है, मैंने बताया था इसको पी लेट करेंगे। तो पी लेट करने के बाद ये कर लिया सी क्रॉस टी, इसका फॉर्मूला लगा दो, 1 3 2 माइनस 1 2 3। यहाँ तक क्लियर है। फिर पी की वैल्यू पुट कर दो बस। पी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी। इधर भी पी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी। अब ये तो बन जाएगा ए बी डी, और ये बन जाएगा ए बी सी। और क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, जो आरबीएससी की बुक है उसमें सही कर लेना, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये वाला स्टेप अभी ऊपर आ चुका है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि 4 जनों का प्रोडक्ट अपने सीधा नहीं कर सकते, इसलिए अपने उसको पी मानना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को दे रखा है √3 √2 और ए डॉट बी दे रखा है √6, तो एंगल अब बताओ उसके बीच क्या होएगा। तो आपको पता है कोस थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब जो पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए हुए हैं वही आए हुए हैं बस सारे, तो लगा दो ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड। ए डॉट बी है 6, ए का मोड बी का मोड आ गया अपने पास। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा √2 ऊपर, √2 से इसको कट करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। और 1/√2 कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है बच्चों। कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। अब ये भी एंगल निकालने वाला है। ठीक है, ए डॉट बी वाला, ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड खुद ट्राई कीजिएगा। ये प्रोजेक्शन है, पहले करवा चुका हूँ। क्या होता है, किसी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ए डॉट बी अपॉन बी का मोड। ठीक है, ये करवा चुका हूँ। ये भी प्रोजेक्शन है, ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड, सॉरी। ये सीधा ही इसको मल्टीप्लाई करना है। बाकी क्वेश्चन अपने कल करेंगे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, कल अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।